मनुष्य, यक्ष, किन्नर सबको परास्त कर दिया। देवतागण बार बार इस पर आक्रमण करते, लेकिन फिर भी यह जालंधर नहीं मरता। तो क्या करे? तो सारे देवताओं ने मिलकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, महाराज आप कुछ करो, इसके वध का कोई उपाय खोजो। तो उस समय ब्रह्मा जी ने नारायण परमात्मा से विनती करी और नारायण परमात्मा ने सारे देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करके एक लीला की। भगवान जान चुके थे कि ये जालंधर जो है इसने अपनी पत्नी सती वृंदा के सतीत्व के कवच को पहन करके रखा है और इसीलिए ये मरता नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने एक छोटा सा छल किया। देवताओं के हित के लिए भगवान ने ऐसी लीला की, वो जालंधर का वेश बना करके वृंदा के पास गए। वृंदा को लगा मेरे पतिदेव आए हैं, थोड़ी सी सेवा कर लूं, और यही सोच करके जैसे ही वृंदा ने महाराज भगवान को स्पर्श किया तो उसी समय वृंदा का पातिव्रत्य भंग हो गया। जैसे इसका सतीत्व भंग हुआ, वहां पर जालंधर के गले में बंधी हुई माला छूटी, देवताओं ने आक्रमण किया और उस युद्ध में जालंधर मारा गया। तो वृंदा को जब पता चला कि मेरे साथ किसी ने छल किया है तो वो बड़ी क्रोध में आ गई। उसने पूछा मेरे साथ छल करने वाला कौन है? तब नारायण परमात्मा अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। तो क्रोध में आकर के उस समय वृंदा ने यह श्राप दिया था कि महाराज आज आपने मेरे साथ ऐसा छल किया कि मेरे पति के अनुपस्थिति में आप आए और आपने मेरे पतिव्रत्य को भंग किया, आपने मेरे साथ छल किया। महाराज मैं आपको श्राप देती हूँ, एक समय आएगा ऐसा कि जिस तरह से आज आपने मेरे पति की अनुपस्थिति में मेरे साथ छल किया, उसी तरह से आपकी अनुपस्थिति में एक बार यही जालंधर रावण बन करके आएगा और आपकी पत्नी का अपहरण करके ले जाएगा। तो ये वृंदा का श्राप था जिसकी वजह से भी राम जी को प्रकट होना पड़ा। महाराज यहाँ पर वृंदा ने एक शिकायत की है भगवान से, कहा प्रभु मैं तो पतिव्रता नारी थी, सतीत्व मेरे अंदर कूट कूट करके भरा हुआ था, फिर आपने मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया? क्या मेरे सतीत्व में कोई कमी थी? तो भगवान ने कहा नहीं वृंदा, तुम्हारे सतीत्व में कोई कमी नहीं थी, तुम्हारा पातिव्रत्य धर्म अद्भुत रहा और इसीलिए तुम मांगो या न मांगो, लेकिन मैं अपनी ओर से तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम्हारे इसी सतीत्व के कारण, तुम्हारे इसी पातिव्रत्य धर्म के कारण सारे विश्व में तुम हर घर घर में पूजी जाओगी। तो कहते हैं कि बाद में वही वृंदा तुलसी बन करके हर एक घर के आंगन की शोभा बनी। ये भगवान के वचन रहे उस समय। तुम्हारा सतीत्व अद्भुत है, तुम्हारा पातिव्रत्य अद्भुत है और इसी के चलते तुम हर घर में पूजी जाओगी, हर घर में तुम्हारा पूजन होगा। और जब तक भोग लगाते समय भी तुमको उस अन्न में विराजमान न किया जाए तब तक मैं उस भोग को स्वीकार नहीं करूँगा। और भगवान ने कहा था कि मुझे तुलसी बहुत प्रिय है, इसीलिए कहते आप कितने भी 56 व्यंजन का भोग लगाओ पर जब तक उसमें तुलसी दल ना हो ठाकुर उसको स्वीकार नहीं करते। तुलसी की महिमा बड़ी अद्भुत है। कार्तिक महीने में तुलसी का पौधा लगाने का अपना फल है। जो माताएं प्रतिदिन तुलसी जी को जल चला करके उसकी परिक्रमा करते हैं उसकी भाग्य की सराहना नहीं हो सकती। यदि आप स्नान करते समय स्नान के जल में भी तुलसी दल डाल करके यदि स्नान करते हैं तो गंगा स्नान का फल आपको प्राप्त होता है महाराज। तो वही वृंदा तुलसी बन करके हर एक घर के आंगन की शोभा बनी। तो उस वृंदा के कारण भी भगवान को एक बार राम रूप में आना पड़ा। तो यह राम जन्मोत्सव का दूसरा कारण है। उसके बाद महादेव सुनाते हैं सुनो भवानी, अब मैं राम जन्मोत्सव का तीसरा कारण तुमको सुनाऊं। तीसरा कारण है महर्षि नारद जी। एक बार नारद जी महाराज जी ने भी भगवान को श्राप दिया था जिसके चलते भगवान को राम रूप में आना पड़ा। इस घटना को सुनने के बाद पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि नारद जी उनके गुरु है। पार्वती जी ने प्रश्न कर दिया महाराज नारद जी तो ज्ञानी हैं, गुणवान है, नीति निपुण है, बुद्धिमान है, विवेकशील मननशील महात्मा है और ऐसा मननशील महात्मा परमात्मा को श्राप दे, ये बात मेरे कुछ दिमाग में नहीं बैठती। मुझे लगता है नारद जी ने नारायण परमात्मा को श्राप दिया है, इसका मतलब जरूर नारायण परमात्मा ने ही कोई गलती की होगी। अब नारद जी गुरु है ना इसलिए बचाव कर रही है, बोले जरूर नारायण परमात्मा ने कोई गलती की होगी जिसके वजह से नारद जी को न चाहते हुए भी उनको श्राप देना पड़ा होगा। तो महाराज जी बड़ी दुविधा वाली बात है, कृपया इस घटना को आप थोड़ा विस्तार से समझाइए कि ऐसी कौन सी गलती नारायण परमात्मा ने की कि नारद जी को उनको श्राप देना पड़ा। तो
महादेव कैलाश के उतुंग शिखर पर बैठ करके सुना रहे हैं। कहते सुनो भवानी, एक बार नारद जी विचरण करते करते एक बड़े मंगलमय वातावरण पर, मंगलमय स्थान पर आकर के रुके। और जैसे उस भूमि में नारद जी आए, भूमि के प्रभाव से हुआ यह कि नारद जी का मन स्थिर हो गया उस भूमि में, और मन कर रहा था कि यहाँ बैठ करके मैं थोड़ी साधना कर लूँ, थोड़ा आसन लगा करके भजन कर लूँ। हालांकि नारद जी को ये श्राप था कि वो कभी एक जगह पर स्थिर नहीं हो पाएंगे, लेकिन भूमि का ऐसा प्रभाव रहा कि आज नारद जी का मन वहां पर टिक गया। महाराज ऐसा होता है, किसी किसी भूमि की ऐसी दिव्यता होती है कि जिस भूमि में जो कार्य सबसे ज्यादा किए जाते हैं ना, उस कार्य के परमाणु उस भूमि में स्थित हो जाते हैं। फिर उस भूमि में जाने वाले श्रद्धालुओं को वो परमाणु एक चुंबकीय शक्ति की तरफ खींचने लग जाते हैं। इसलिए आप देखो, अब वृंदावन नगरी में चले जाओ, वृंदावन प्रेम की भूमि है, वहाँ निरंतर राधे नाम की रट होती रहती है। तो वृंदावन में जाने के बाद आपको आपकी जीभा को याद नहीं दिलाना पड़ेगा, वृंदावन में प्रवेश करते ही आपके जबान से अपने आप राधे नाम निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ निरंतर राधे राम की रट लगी रहती है। महाराज तो जिस भूमि में जो कार्य सबसे ज्यादा किए जाते हैं उसका परिणाम वहाँ पर होता है। अब इसका अनुभव आप सब हम लोग कर ही रहे इन 7 दिनों में। गोरक्षण की ऐसी दिव्य भूमि है महाराज, जहाँ पर इतनी सारी गौ माताएं विराजमान है, और केवल गौ माता ही नहीं, गौ माता के भीतर 33 कोटि देवता भी विराजमान है। तो इस भूमि की ऐसी दिव्यता है कि यहाँ मन को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इस भूमि में आते ही मन अपने आप गोविंद में स्थिर हो जाता है। ये भूमि की दिव्यता होती है। नारद जी जैसे ही विचरण करते उस दिव्य स्थान पर पहुंचे, तो पहुंचते ही नारद जी का मन वहां पर टिक गया। सोचा मैं थोड़ी देर बैठ करके तप कर लूं, और उसी समय नारद जी आसन लगा करके, पद्मासन लगा करके तप करने को बैठे। महाराज कहते जैसे इन्होंने साधना शुरू की, तपस्या की लहर जब भूलोक से उठ करके इंद्रलोक तक जा पहुंची, तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। यहाँ पर नारद जी तपस्या कर रहे हैं मृत्यु लोक पर, और उसकी लहर पहुंच गई इंद्रलोक तक। देखो तप में इतना सामर्थ्य है महाराज। नारद जी तपस्या कर रहे हैं मृत्युलोक की भूमि पर बैठ करके, और यहाँ वो बैठ करके तप कर रहे हैं, और उसकी लहर इंद्र के दरबार तक पहुंच गई। इंद्र घबरा गया महाराज। इसीलिए तप की विशेषता है ना, हमारे संत महात्माओं ने इसी कारण से सबको निवेदन किया है कि जब भी मौका मिले व्यक्ति को अपने आप को तपाते रहना चाहिए। महाराज जब भी मौका मिले तपाओ अपने आप को। आज क्योंकि स्वर्ण भी तपता है ना, तभी मूल्यवान बनता है। तपने के बाद व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है, इसीलिए तपना जरूरी है। जब भी मौका मिले छोटा मोटा तप व्यक्ति को करते रहना चाहिए। देखो आज इस कलयुग की दृष्टि में हम तप किसे कहेंगे? आज एक जगह पर धुनी रमा करके बैठ जाना केवल यही तप नहीं है, तो तप क्या है? कहते यदि कोई व्यक्ति किसी की सहायता के लिए दिन रात दौड़ता है, तो उसका दौड़ना भी एक प्रकार से तप ही है। वारकरी संत महात्मागण पैदल चल करके पंढरपुर जाते हैं। इतनी सुविधा होने के बाद भी सारे सुख का उपभोग न करते हुए, सारे सुखों को त्याग करके पंढरपुर की ओर पैदल यात्रा करते हैं। तो ये क्या है? उनका पैदल चलना तप ही है महाराज। देखो आपके घर में कोई एक वस्तु है जो आपको भी बहुत प्रिय है और आपके छोटी बहन को भी बहुत प्रिय है। ऐसे में वो चीज़ आप अपने लिए न रख करके अपनी बहन को दे दो, और जो कुछ भी मिला उसको प्रसन्नता से स्वीकार करो, तो उस समय किया गया आपका वो छोटा सा त्याग भी आपके लिए तप है महाराज। सामने वाला व्यक्ति आपको खूब गाली गलौज कर रहा है, आप में सामर्थ्य है कि आप उसको जवाब दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप उसको कुछ न बोलो और मौन धारण करके मुस्कुराते हुए वहां से चले जाओ, तो उस समय किया गया आपका वह मौन भी आपके लिए एक प्रकार से तप ही है महाराज। तो जिस भी ढंग से हो अपने आप को व्यक्ति ने तपाते रहना चाहिए। तपने से व्यक्ति के जीवन में निखार आता है। नारद जी ने इस बात को जाना और आज वो तपस्या करने के लिए उस भूमि में स्थित हो गए महाराज। तो यहाँ पर इंद्र जब घबराए और घबरा करके इंद्र ने कामदेव को भेजा कि तुम जाओ। शायद नारद जी तप कर रहे, इसका कारण यही हो सकता है कि वो मेरे इंद्रासन पर, मेरे आसन पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं।
तो तुम जाओ और जाकर के नारद जी की साधना को भंग करो। कामदेव आए महाराज, आकर के उन्होंने नारद जी को साधना से, तपस्या से जगाने का बहुत प्रयास किया, पर नारद जी न जागे। अनेकों बालों को छोड़ा, अनेकों महाराज मंद सुगंधित वातावरण को निर्माण किया, लेकिन कामदेव के कई प्रयासों के बाद भी नारद जी समाधि से न जागे। तो अंत में कामदेव ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली, और स्वीकार करे के अंत में जब कामदेव नारद जी के चरणों में गिरे, और गिर कर के उन्होंने जब नारद जी के लिए केवल 2-4 स्तुति के शब्दों का प्रयोग किया, तो घटना ऐसी घटी कि जो नारद जी कामदेव के अनेकों प्रयासों के बाद भी तपस्या से न जागे, वो कामदेव की ओर से 2 स्तुति के शब्द सुन करके आंख खोल करके देखने लग गए, कौन मेरी प्रशंसा कर रहा है। यही होता है, प्रशंसा के 2 मीठे बोल को सुन करके नारद जी समाधि से जाग गए। और जब उन्होंने देखा मेरे सामने कामदेव है, तो देखते ही नारद जी को अभिमान हो गया, देखो मैंने कामदेव को परास्त कर दिया, काम पर मैंने गुस्सा नहीं किया। महादेव के सामने जब कामदेव आया था, तब तो इन्होंने क्रोध में आकर के कामदेव को भस्म कर दिया था, पर मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। और सबसे बड़ी बात, महादेव की तरफ मैंने कामदेव पे गुस्सा नहीं किया। मैं कितना परिपक्व हो गया। तो साधना की थी, लेकिन गलती यह हो गई, साधना का अभिमान नारद जी के मन में आ गया। भजन करो बढ़िया बात है, लेकिन जब भजन का अभिमान आ जाता है, पतन निश्चित हो जाता है। महाराज नारद जी ने बैठ करके तप किया था, और आज तपस्या के उसी महाराज पूर्ण होने के बाद यहाँ नारद जी को अपने ही साधना का, अपनी ही भक्ति का, अपनी ही तपस्या का अभिमान हो गया, और यही से भक्त का पतन निश्चित हो जाता है। कृष्ण से गीता में पूछा गया कि नाथ आपका भक्त कैसा होना चाहिए, तब गोविंद ने कहा था, बोले मेरा भक्त अभिमान रहित होना चाहिए। तो यदि आप परमात्मा के लाडले बनना चाहते हैं, यदि आप भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं, तो गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि हर एक व्यक्ति ने एकांत में बैठ कर के अपने खुद के साथ मीटिंग करनी चाहिए। और मीटिंग करके एकांत में बैठ कर के कागज और पेन लेकर के आप बैठो, और पूरे दिन भर में से आप याद करो कि आज पूरे दिन में हमने अभिमान को जताने वाले मैं शब्द का कितनी बार प्रयोग किया, कि मैं वहाँ गया इसीलिए उसका काम बन गया, मैंने उसको पैसा दिया इसीलिए उसके बच्चे की शादी हो पाई, मैं न गया होता तो सब बिगड़ गया होता, मैंने जा कर के सब संभाल लिया। तो याद करो कि हमने अपने पूरे दिन में अभिमान को जताने वाले मैं शब्द का कितनी बार प्रयोग किया है, और जितनी बार किया हो ईमानदारी के साथ कागज पे लिख लो कि आज मैंने 6 बार अभिमान किया, आज मैंने 5 बार अभिमान किया, और उसी समय संकल्प करो कि कल का दिन मेरा अभिमान रहित होगा। जब रोज खुद पर ये प्रयोग करोगे, जब रोज खुद पर ये महाराज प्रयास करोगे कि अभिमान रहित जीवन मेरा बन जाए, तो ऐसा करते करते एक दिन आएगा कि जिस दिन आपके जबान से मैं शब्द खत्म होगा, और जिस दिन जबान से मैं शब्द खत्म होगा, उस दिन आपके जबान पर केवल एक ही शब्द होगा, और वो शब्द होगा तू। कबीरदास जी महाराज कहते हैं ना कि तू तू करता तू भैया, मुझ में रही ना हूँ, वारी तेरे रूप की जित देखूं तित तू। मैं हुई ही नहीं ठाकुर, बस तू ही तू है, सब करने वाले कराने वाले मेरे राम आप ही है। महाराज अभिमान करने जैसा इंसान के पास तो कुछ है नहीं, फिर भी पता नहीं आदमी इतना अकड़ करके क्यों चलता है। दुनिया में जब आए थे मुट्ठी बांध करके आए थे, दुनिया से जब जाएंगे तो हाथ पसारे जाएंगे, न कुछ लेकर के आए थे न कुछ लेकर के जाएंगे, तो फिर अकड़ किस बात की महाराज। अरे व्यक्ति के जीवन में एक आध घटना भी घट जाती है ना, आदमी की सारी अकड़ धरी की धरी रह जाती है। किस बात का अभिमान करता है व्यक्ति, एक घटना घट जाए तो सारा अभिमान निकल जाता है। केदारनाथ की भूमि में जब वो घटना घटी प्रलय के बाद, सारे परिवार वाले बिछड़ चुके थे महाराज, तो उसी घटना को एक अपने आंखों से देखने वाले एक गृहस्थ ने बताया, करोड़पति आदमी था, उसने बताया कि वो घटना जब केदारनाथ की भूमि में घटी, मेरा सारा परिवार बिखर चुका था, कैसे भी करके अपने आप को हम लोगों को जिंदा रखना था। तो कहते हैं जब हेलीकॉप्टर की सहायता से ऊपर से बिस्किट के पैकेट छोड़े जा रहे थे, तो बिस्किट का एक पैकेट अपने हाथ में पकड़ने के लिए वो करोड़पति आदमी भी हाथ फैला के खड़ा था महाराज। कहा सोचा था कि करोड़पति व्यक्ति होने के बाद भी
एक छोटे से बिस्किट के पैकेट के लिए इस तरह से हाथ फैला के खड़ा होना पड़ेगा। एक घटना घट जाती, आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है महाराज। जिस व्यक्ति ने बताया सुनकर के बड़ा दुखद लगा। बोले हम खड़े रह गए हाथ फैला करके, और जब पैकेट छोड़े गए तो उस समय मैंने सोचा एक आध पैकेट पकड़ लूं, तो मेरे बगल में एक आदमी खड़ा था, उसने 3-4 पैकेट पकड़ लिए और झपट करके मेरे हाथ का भी बिस्किट का पैकेट ले लिया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई तेरे पास 3-4 है, एक आध तो मुझको दे दे। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, मना कर दिया। बोले नहीं, हमको भी जिंदा रहना है, कल और पैकेट बांटे जाएंगे तब तुम ले लेना। बोले नहीं दिए उस व्यक्ति ने। दूसरे दिन फिर वो करोड़पति आदमी फिर नदी के किनारे आके खड़ा हो गया। लगा कम से कम आज तो एक आधे पैकेट मिल जाए तो शायद जिंदा रह जाओ। करोड़पति आदमी हाथ फैला के खड़ा था, और जब पैकेट ऊपर से छोड़ा गया, दुर्भाग्यवश वो बिस्किट का पैकेट इसके हाथ से लगा और लग करके जाकर के नदी में गिरा। तो बहुत रोना है। एक बूढ़ा आदमी देख रहा था पीछे खड़े खड़े, उस बूढ़े व्यक्ति को दया आई तो उसने अपने झूठे बिस्किट ला करके उस व्यक्ति के हाथ में थमा दिए। वो करोड़पति आदमी उसी बिस्किट को खा रहा है, रो रहा है, कहता है कि इसमें कुछ झूठे हैं, उसके कुछ खाए हुए झूठे बिस्किट आज उसको मैं खा रहा हूँ। एक करोड़पति आदमी ने भी कहा, सोचा था कि इस तरह से यहाँ आकर के खड़े हो जाएंगे, तभी तो कहा कि एक घटना घट जाती है, आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो फिर किस बात की अकड़ है, किस बात की अभिमान है। महाराज इंसान के पास अकड़ करने सरीका कुछ भी नहीं है। इसलिए जब भी मौका मिले ठाकुर का धन्यवाद कर लिया करो। करने वाले तो वो परमात्मा है, हमारा सौभाग्य है कि उसने हमको निमित्त बनाया है। आखिर करने वाले तो गोविंद है, करने वाले परमात्मा हैं। तो कभी कभी इन गीतों को याद कर लिया करो कि मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
करता नहीं मैं फिर भी हर काम हो रहा है। कान्हा तेरी बदौलत आराम हो रहा है। करता नहीं मैं फिर भी हर काम हो रहा है। कान्हा तेरी बदौलत आराम हो रहा है। कन्हैया मेरे प्यारे करता नहीं मैं फिर भी हर काम हो रहा है। कान्हा तेरी बदौलत आराम हो रहा है। मुझे भी पता नहीं है ओ, मुझे भी पता नहीं है ये क्या हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय श्री राम। जय जय। तो इस गीत को यदि रोज याद कर लिया करो तो शायद अभिमान रहित जीवन हो जाए। सब करने वाले कराने वाले ठाकुर है तो अभिमान किस बात का महाराज। अभिमान रहित जीवन व्यक्ति का होना चाहिए। विनम्रता से भरकर के तो देखो जीने का मजा ही कुछ और है महाराज। देखो जगत में व्यक्ति पूजनीय होता है ना तो विनम्रता से होता है। व्यक्ति विद्वान न हो चल जाएगा पर विनम्र होना चाहिए। आप देख सकते हैं एक ही गुरु के दो शिष्य, वह भी राम कथा जानता है यह भी राम कथा जानता है, वो भी भागवत वाचता है यह भी भागवत वाचता है। दोनों ने एक साथ एक ही गुरुकुल में एक ही समय में डिग्री प्राप्त की है, लेकिन उसके बाद भी एक को दुनिया पूजती है और दूसरे को पूछती भी नहीं। तो ये जो फर्क है ये फर्क विद्वत्ता का नहीं, ये फर्क विनम्रता का है। विनम्र बने रहो, हमेशा झुके रहो महाराज। विनम्र व्यक्ति जिंदगी में बहुत कुछ पा जाता है और विनम्र रहना यही व्यक्ति का स्वभाव भी है और यही उसके लिए दर्शनीय भी है महाराज। आप देख सकते हैं किसी ने, गुरुदेव हमेशा कहते हैं, बड़ी प्यारी बात बोलते हैं कि झुकता वही है जिसमें जान होती है। बहुत प्यारे शब्द है कि झुकना वही है जिसमें जान होती है। अरे अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा जितना मुर्दा होता जाएगा ना उतना अकड़ता जाएगा, और इंसान जितना इंसान होता जाएगा उतना ज्यादा विनम्र होता जाएगा। तो विनम्र बने रहो, झुके रहो, क्योंकि विनम्रता हमेशा हरी भरी रहती है महाराज। जब बहुत जोरों की हवा आती है, तूफान आता है, तो उस समय आप देखो बड़े बड़े वृक्ष टूट करके गिर जाते हैं, लेकिन छोटी सी नन्ही सी घास वो सुरक्षित रहती है। महाराज ये इस बात का प्रमाण है कि अकड़ एक ना एक दिन टूट करके गिर ही जाएंगे और विनम्रता हमेशा घास की तरह हरी भरी रहेगी। वृक्षों ने अकड़ करके तूफान का स्वागत किया तो हवा ने उसको गिरा दिया, लेकिन घास ने झुक करके तूफान का स्वागत किया, इसलिए आज भी वो सुरक्षित है। इसलिए विनम्र बने रहो, झुके रहो महाराज। जितना अभिमान रहित जीवन होगा उतने जगत में दर्शनीय बन जाओगे, उतने जगत में पूजनीय बन जाओगे। विनम्रता होनी चाहिए, क्योंकि अभिमान करने वाले व्यक्ति को चोट लगती है महाराज।
बकरी भी मैं करती है ना, तो गले छुरी भी उसी के ही चलती है। अभिमान करने वाले व्यक्ति को ठोकर लगती है। एक बड़ी प्यारी बात है, एक संगीतकार का कमरा था और उस संगीतकार के कमरे में सारे साज महाराज सजा करके रखे थे। सबसे पहले ढोल रखा, बाद में पेटी और अंत में बांसुरी रखी। तो उसी संगीतकार के कमरे में एक छोटा सा बच्चा प्रवेश कर गया। बहुत प्यारी बात है। और बच्चे ने जब ढोल को देखा कमरे में जाने के बाद, तो ढोल के पास बैठा और बैठ करके अपने दोनों हाथों से उसने ढोल पर थप्पड़ लगा दिया और थप्पड़ लगा करके उठा। उठ करके जब बांसुरी को उसने देखा, बांसुरी को देख करके उसने बांसुरी को उठाया, उठा करके अपने अधरों पर रखा, फूंक मारी, उसमें से आवाज निकली तो खिलखिला करके हंस पड़ा। फिर उसी बांसुरी को गले से लगाया महाराज और आराम से नीचे रख दिया। और वही बच्चा जब जाने लगा तो जाते जाते फिर उसने ढोल को देखा, तो फिर ढोल के पास बैठा और फिर दोबारा अपने दोनों हाथों से दोबारा ढोल पे जोरदार थप्पड़ लगा दिया और कमरे से बाहर चला गया। तो जैसे बच्चा बाहर गया तो जितने भी साँझ थे ना, सब आपस में चर्चा करने लगे। सब कहने लगे, ओहो कितना प्यारा बच्चा है, कितना भोला बच्चा है। तभी ढोल कहता है, बोले वो सब तो ठीक है, पर एक बात बता बहन बांसुरी, इसको मुझसे क्या चीड़ है? क्योंकि अंदर आया तब इसने मुझको थप्पड़ लगाया, तुम्हारे पास तो बड़े प्रेम से बैठा, तुम्हें गले से लगाया, अधरों से लगाया, आराम से नीचे रखा और जाते जाते फिर मुझको थप्पड़ मार गया। तो आते हुए भी थप्पड़, जाते हुए भी थप्पड़, मैंने इसका ऐसा क्या बिगाड़ा? तो सुन करके बांसुरी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा देख भाई ढोल, देख अंदर से खाली तू भी है, अंदर से खाली मैं भी हूँ, पर फर्क केवल इतना है कि तू अंदर से तो खाली है, अंदर से खाली मैं भी हूँ, पर फर्क यह है कि मैं भीतर से भी खाली हूँ और मैं बाहर से भी खाली हूँ। अंदर से तो खाली तू भी है भाई ढोल, लेकिन ऊपर से तूने अहंकार रूपी चमड़े को पहन कर रखा है और अहंकार पर तो थप्पड़ लगती ही है, अहंकार पर तो चोट पड़ती ही है। तो अभिमान करने वाले व्यक्ति को ठोकर लगेगी। इसलिए अभिमान रहित जीवन व्यक्ति का होना चाहिए। महाराज यहाँ नारद जी को जब अपनी ही साधना का अभिमान हो गया, भगवान ने देखा ये तो गलत है, इससे मेरे भक्त का अहित हो जाएगा। तो भगवान ने नारद जी को देखा, सोचा ये समझदार तो नहीं पर समर्पित तो है, इस समय मुझे कुछ करना चाहिए। भगवान ने ऐसी लीला करी महाराज, एक सुंदर नगरी का निर्माण किया, उसमें एक सुंदर राजकुमारी का विवाह था। नारद जी ने यात्रा करते समय जब उस नारी की सुंदरता को, उस राजकुमारी की सुंदरता को देखा, तो ये अभिलाषा प्रकट की कि मुझे इनसे विवाह करना चाहिए। पर नारद जी सोचने लगे, ऐसे महात्मा के भेष में यदि मैं इनके पास जाऊंगा तो ये विवाह नहीं, प्रणाम करेगी मुझको, तो मैं क्या करूं? तो नारद जी के मन में विचार आया, मैं हमेशा से नारायण परमात्मा का उपासक रहा हूं, लेकिन मैंने कभी भी नारायण परमात्मा से कुछ मांगा नहीं, आज मौका है, मांग लेता हूँ। तब नारद जी ने विनती करी और नारायण परमात्मा से ये प्रार्थना की कि महाराज आज आप कृपया थोड़ी देर के लिए मुझको अपना स्वरूप दे दीजिए। अब भगवान को ऐसी सारी लीला करनी ही थी। अब नारद जी ने भगवान का स्वरूप मांगा, पर भगवान ने नारद जी को मरकट का, बंदर का रूप दे दिया। अब नारद जी खुश हो गए, उनको लगा भगवान ने अपनी सुंदरता मुझको दे दी, मैं तो बहुत सुंदर लग रहा होगा, मैं तो बहुत सुंदर दिख रहा होगा। पर इनको क्या पता ये सुंदर नहीं, बिल्कुल बंदर लग रहे थे, अब ये नहीं जानते थे महाराज। अब नारद जी को लगा जैसे मैं जाऊंगा तो देखते ही वो विश्व मोहिनी मुझको देख करके ही माला पहना देगी। अब वो जाकर के पंक्ति में खड़े हो गए, वो सुंदर नारी माला लेकर के आई, लेकिन जब उन्होंने नारद जी को देखा, माला पहनाना तो दूर, जिस पंक्ति में नारद जी खड़े थे, विश्व मोहिनी ने उस पूरी की पूरी पंक्ति को ही छोड़ दिया। इतने में नारायण परमात्मा आए, आकर के राजा के रूप में वहां पर उपस्थित हो गए। विश्व मोहिनी ने देखा और देख करके भगवान के गले में माला पहना दी, विवाह हो गया और भगवान विश्व मोहिनी को अपने साथ अपने रथ में बिठा करके ले गए। यह नारद जी सोचते ही रह गए कि मैं इतना सुंदर दिख रहा हूं, फिर भी इस महिला ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, माला पहनाना तो दूर, इसने पहनाई क्यों नहीं मुझको माला। नारद जी विचार कर ही रहे थे कि अगल बगल में दो शिवगण खड़े थे,
वो देख करके खूब हंस रहे थे। बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो, एक बार जरा जल में झांक करके देखो, सुंदर लग रहे हो कि बंदर लग रहे हो। जब नारद जी ने झांक करके देखा तो सही में बंदरों की आकृति थी महाराज। देख करके नारद जी बड़े क्रोध में आ गए। बोले मैंने भगवान से पहली बार कुछ मांगा, उनकी सुंदरता मांगी और उन्होंने बंदर का रूप दे दिया, जब मिलेंगे तो खूब डांट लगाऊंगा। तो जैसे नारद जी गुस्से में वहां से निकले तो जिस मार्ग से नारद जी जा रहे थे उसी मार्ग पर नारायण परमात्मा अपने रथ में विश्वमोहिनी को बिठा करके आ रहे थे। अब भगवान को ये सारी लीला करनी थी, इसलिए भगवान जानबूझ करके सम्मुख आए। अब नारद जी ने जैसे भगवान के साथ विश्वमोहिनी को देखा सारी घटना समझ गए और क्रोध में आकर के नारद जी ने खूब महाराज डांट लगाई। कहा कि आपके ऊपर कोई है नहीं ना, इसलिए जो मन में आता है सो ही करते हो, पर आज मेरी पकड़ में आए हो आप। अरे सारी दुनिया को मूर्ख बनाया आपने। जब समुद्र मंथन के समय अमृत निकला तो बेचारे महादेव को विष पिला दिया, बाद में वो राक्षसों को मदिरा पिला दी और कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी अपने पास रख ली। आपसे सरीखा छड़िया और आपसे बड़ा चालाक और कौन हो सकता है, लेकिन आज आप मेरी पकड़ में आए हैं, इसलिए आज मैं आपको श्राप देता हूँ। तो उस समय नारद जी ने श्राप दिया। बोले जिस नारी को मैं देखता था उसको आप लेकर के गए, तो महाराज एक समय ऐसा आएगा कि आपकी पत्नी का भी कोई आपकी अनुपस्थिति में अपहरण करके ले जाएगा, कोई आपकी पत्नी को भी इसी तरह से ले जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान ने जब सुना, सुन करके नारायण परमात्मा मुस्कुराने लगे। तो नारद जी कहने लगे कमाल है, मैं आपको श्राप दे रहा हूँ और आप हंस रहे हैं। नारायण परमात्मा कहने लगे हंसू नहीं तो क्या करूं, आपने श्राप ही इतना बढ़िया दिया है। आपने कहा कि कोई मेरे पत्नी का हरण करके ले जाएगा, इसका मतलब तय है कि मेरी शादी होगी। आपकी नहीं हुई थी पर मेरी होगी, पर इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया ना कि शादी तो होगी ना, तो ये श्राप थोड़ी ना है, ये तो वरदान है। नारद जी ने कहा अच्छा आप खुश हो रहे, तुम एक और श्राप देता हूँ। तो बोले जब आपकी पत्नी का हरण होगा तब आप बहुत रोएंगे, बहुत छटपटाएंगे, खूब आंख से आंसू बहाएंगे। सुन करके भगवान और मुस्कुराने लगे। नारद जी ने कहा इसमें क्या हंसने वाली बात है। भगवान ने कहा हंसू नहीं तो क्या करूं, आपने कहा कि जब पत्नी का अपहरण होगा तो मैं खूब रोऊंगा, खूब नाराज हो जाऊंगा, खूब व्याकुल हो जाऊंगा। इसका मतलब तो यह है ना कि जिस पत्नी के साथ, जिस नारी के साथ मेरा विवाह होने वाला है वो नारी अच्छे गुणों वाली है, अच्छे स्वभाव वाली है, सुंदर स्वरूप वाली है, तभी तो उसके वियोग में मैं रो रहा हूँ। तो ये तो और भी बढ़िया बात है, ये श्राप थोड़ी ना, ये तो वरदान है। नारद जी ने कहा अच्छा एक और श्राप देता हूँ। तब नारद जी ने कहा देखो जब आपकी पत्नी का हरण हो जाएगा तब कोई मनुष्य आपकी सहायता नहीं करेगा। आपने क्या किया मेरे साथ, आपने बंदर की आकृति दी ना मुझको, इसीलिए जब आपकी पत्नी का हरण होगा तब मनुष्य नहीं केवल बंदर ही आपकी मदद करेंगे। अब तो भगवान उछलने लगे, वाह वाह ये श्राप थोड़ी ना है, ये तो बहुत बढ़िया वरदान है। नारद जी ने कहा इसमें कौन सी हंसने वाली बात है। भगवान ने कहा कितना बढ़िया श्राप दिया आपने कि मनुष्य नहीं बंदर मेरी सहायता करेंगे। और वैसे भी महाराज मनुष्यों की क्या खबर कि वो कब हाथ पकड़े कब छोड़े, कम से कम बंदर साथ देंगे तो अंत तक तो साथ में रहेंगे। तो ये श्राप थोड़ी ना है, ये तो बहुत बढ़िया वरदान है। भगवान उसी से खुशी से उछलने लग गए। उसी समय भगवान ने अपनी सारी योग माया को खींच लिया। न विश्वमोहिनी थी, न नगरी थी, न रथ था, केवल नारायण थे और नारद जी थे। तो उस समय नारद जी को सारी घटना समझ में आई कि ये मैंने अपराध कर दिया। एकदम से भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने बताया ये हरी इच्छा से होता है, जो हुआ ठीक हुआ। तो कहते हैं महाराज ये भी परमात्मा के प्रकट होने का एक कारण है नारद जी। तो ये राम जन्मोत्सव का तीसरा कारण है। अब राम जन्मोत्सव का चौथा कारण यहाँ पर महादेव सुना रहे हैं। सुना तो हम भी रहे हैं काफी देर से। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, सुन रहे हो कि सो रहे हो। वैसे तो आज राम जन्मोत्सव का दिन है, आनंदोत्सव है महाराज, और आप भी इतने बढ़िया सज धज के आए हो, सब पीले पीले वस्त्र। मुझे डर है कहीं पीलिया ना हो जाए महाराज। सब मंगलमयता के साथ सज करके आए। यदि थोड़े जोश के साथ दोनों हाथ उठा करके बोलोगे तो जरा अलग मजा आएगा। तो एक बार प्रेम से दोनों हाथ उठा कर, ऐसे नहीं इतने ढीले ढाले होके बोलोगे तो कैसे मजा आएगा। अरे जरा जोर से बोलो मारा, दोनों हाथ उठा कर।
पहली बार तो बड़े मजे के साथ बोलते, दूसरी बार क्यों ढीले पड़ जाते हो? अभी तो कोई बात नहीं, आगे करेंगे। और तो महाराज यहाँ पर राम जन्मोत्सव के तीसरे कारण को सुनाने के बाद महादेव चौथे कारण का यहाँ पर दर्शन कराते हैं। और राम जन्मोत्सव का चौथा कारण है मनु और शत्रुपा जी। अब जानते हैं मनु और शत्रुपा जी ये सृष्टि के पहले दाम्पत्य रहे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण जब किया तब पहले सनकादिक ऋषियों को बनाया, फिर नारद जी को बनाया और फिर मनु और शत्रुपा जी को बनाया। इन्होंने जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया तो मनु और शत्रुपा जी की 5 संतानें हुई, आहुति, देवहूति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। हालांकि देखा जाए तो आप और हम सब भी महाराज मनु की ही संतान है और मनु की संतान है, इसीलिए मनुष्य कहलाते हैं महाराज। तो यहाँ पर मनु महाराज जी का जीवन बड़ा अद्भुत रहा। कहते हैं इनके बड़े पुत्र थे उत्तानपाद, इनके राज्य में बहुत आनंद था। एक बार मनु महाराज जी के मन में बैठे बैठे विचार आया कि अपनी नगरी में रह करके बहुत सारी चीजों का, सुखों का उपभोग कर लिया, अब भोग से विलुप्त हो करके योग मार्ग को अपना करके परमात्मा के साथ थोड़ा सा सहयोग कर लेना चाहिए, भगवान के भजन में लगना चाहिए, क्योंकि चौथी अवस्था आ गई, अब तो भजन करने के लिए मुझको जाना चाहिए। तो जैसे ही मनु जी के मन में विचार आया उसी समय उन्होंने अपने पुत्र उत्तानपाद को महाराज राजगद्दी सौंप दी, सारा साम्राज्य सौंप दिया और श्री मनु महाराज जी पत्नी शत्रुपा जी के साथ जंगल में तपस्या करने को चले गए। देखो ये जरूरी है, मनु महाराज जी के जीवन की घटना से हमको ये ज्ञात होता है कि हर एक गृहस्थ का दायित्व भी यही है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, अपने दायित्व को निभाए, अपने कर्तव्य को पूरा करे। लेकिन कब तक? 50 वर्ष की आयु तक। जैसे ही 50 वर्ष पूरे हो जाए तो महाराज प्रयास ये होना चाहिए कि जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर के थोड़ा हम भगवान के भजन में लगना शुरू कर दें। ये आवश्यक है महाराज। चौथी अवस्था आ जाए, जीवन की शाम हो जाए, उससे पहले श्याम सुंदर का भजन कर लेना चाहिए। इसलिए मेरे पूज्य गुरुदेव की बड़ी प्यारी बात बोलते हैं। गुरुदेव कहते हैं आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, अपने दायित्वों को निभाओ, लेकिन कब तक? 50 वर्ष की आयु तक। जैसे ही 50 वर्ष पूरे हो जाए, 51 वर्ष में आपका प्रवेश होने लग जाए, तो 51 के अंत में क्या आता है? वन, है ना। तो जैसे उम्र के साथ वन लगना शुरू हो जाए तो उसी समय प्रयास होना चाहिए कि फिर घर में कम और महाराज तीर्थ में हम ज्यादा निवास करें। जैसे 51, 52 उम्र के साथ वन लगना शुरू हो जाए ना, तो प्रयास करो आसक्ति से हट करके, घर परिवार से दूर रह करके हम थोड़ा तीर्थ में ज्यादा निवास करें, ये जरूरी है। इसलिए किसी ने बड़े प्यारे ढंग से कहा कि देखो, एक साल में 12 महीने आते हैं, 12 महीनों में से 11 महीने घर में रहो, 1 महीना पंढरपुर में रहो, उसके बाद 10 महीने घर में रहो, 2 महीने पंढरपुर में रहो, फिर महाराज 9 महीने घर में रहो, 3 महीने पंढरपुर में रहो, फिर 8 महीने घर में रहो, 4 महीने पंढरपुर में रहो, फिर उसके बाद 7 महीने घर में रहो, 5 महीने पंढरपुर में रहो, फिर 6 महीना घर में रहो, 6 महीने पंढरपुर में रहो, फिर 5 महीने घर में रहो, 7 महीने पंढरपुर में रहो, फिर 4 महीने घर में रहो, 8 महीने पंढरपुर में रहो, फिर 3 महीने घर में रहो, 9 महीने पंढरपुर में रहो, फिर 2 महीने घर में रहो, 10 महीने पंढरपुर में रहो, फिर 1 महीना घर में रहो, 11 महीने पंढरपुर में रहो, और 12वें महीने में घर के लोगों को राम राम बोलो, और पूरे 12 महीने बोला करो महाराज, पूरे 12 महीने पंढरपुर में जाकर के बसो। ये जरूरी है। जीवन की शाम हो जाए उससे पहले एक अवसर तो ऐसा आए कि जब भगवान के द्वार पर जाकर के हम ये गाए कि हे ठाकुर, हम तेरे दर पे खड़े हैं, जैसे है जिस स्थिति में है, आसक्ति से ऊपर उठ करके तेरे दर्शन की आस लेकर के, तेरे दर्शन की प्यास लेकर के खड़े हैं। नाथ स्वीकारो, और दर पर खड़े होकर कभी मौका मिले तो यह गा भी ले लेना चाहिए महाराज। द्वारियालू मी पंढरीनाथ, द्वारियालू मी पंढरीनाथ, ओ द्वारियालू मी पंढरीनाथ, धरुणी घ्यावा माझा तुम्ही हात, धरुणी घ्यावा माझा
द्वारियालो में पंढरीनाथ, द्वारियालो में पंढरीनाथ, ओ द्वारियालो में पंढरीनाथ, द्वारियालो में पंढरीनाथ। तरुणी गावा माझा तुम्ही हात, तरुणी गावा माझा तुम्ही हात, द्वारियालो में पंढरीनाथ, द्वारियालो में पंढरीनाथ, ओ द्वारियालो में पंढरीनाथ, द्वारियालो में पंढरीनाथ। जय श्री राम, जय जय। तो जीवन की शाम हो जाए उससे पहले भगवान के दर पर जाकर के ये गा लेना चाहिए महाराज, वरना महात्मागण कहते कहते थक जाते हैं कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना भैया मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आदमी भगवान के भजन में न लगे तो ये तो ऐसी बात हुई ना कि जिन तन दिया ताही बिसरियो नमक हरामी। जिस परमात्मा ने जीवन दिया आज उसी को ही याद करने की फुर्सत नहीं है। अंतिम समय में भी उसकी याद नहीं आती, मरते समय भी वही बेटा, वही दुकान, वही गाड़ी, वही जमीन याद आती है, तो फिर उसके कल्याण का तो कोई उपाय नहीं है महाराज। संत महात्माओं का प्रयास यही होता है। महात्मागण साधना करते, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंतराम कही आवत नाही। प्रयास यह होता है अंतिम समय में भगवान का नाम जबान पर आए, पर उसका अभ्यास तो अभी से कराना पड़ेगा ना जीवा को। हम सोच ले पहले जिम्मेदारियों को निभा ले और अंतिम समय में राम बोल देंगे और मुक्त हो जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है महाराज। अभ्यास जीवा को अभी से कराना पड़ेगा। इसीलिए उठो तो बोलो राम, बैठो तो बोलो राम, चलो तो बोलो राम, खावो तो बोलो राम, आवो तो बोलो राम। महाराज यहाँ तक कि डकार भी लेते हो ना तब भी राम बोलो, हिचकी भी लेते हो ना तब भी राम बोलो, क्योंकि यदि हर एक हिचकी लेते हुए राम बोलोगे और जब जिंदगी की आखिरी वाली हिचकी आ जाएगी, याद नहीं रखना पड़ेगा, अपने आप जबान से राम नाम निकल जाएगा। अभ्यास तो कराना पड़ेगा ना महाराज, वरना अंतिम समय में बच्चे बोलते रहते पिताजी राम बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, पर पिताजी को तो मरते समय वही दुकान याद आती है महाराज। और दुकान को याद करते करते ही मरते हैं। तो याद रखना, जो अंतिम समय में जमीन जायदाद परिवार और दुकान को याद करते ही मरते हैं, तो मरने के बाद उनको मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि चूहा बन करके उसी दुकान में घूमते रहते हैं महाराज। चूहा न बन सके तो चिपकली बन जाते हैं, और चिपकली न बन सके तो कॉकरोच तो बनते ही बनते हैं। तो इसीलिए महाराज जरूरी है अपनी जिह्वा को अभ्यास कराने के लिए अभी से राम बोलना जरूरी है महाराज। ये इस बात को आज मनु और शत्रुपाद जी जान चुके हैं, और इसीलिए चौथी अवस्था में अपने पुत्र उत्तानपाद को राजगद्दी सौंप करके श्री मनु और शत्रुपाद जी आज भजन करने के लिए चल पड़े हैं महाराज। बहुत कठोरता के साथ मनु और शत्रुपाद जी ने साधना करी, आसन लगा करके केवल एक ही मंत्रों को जप रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वासुदेव कृष्ण को याद नहीं कर रहे, वसतीति इति वासुदेव, जो परमात्मा हर कण कण में रममाण है, ये उस परमात्मा को याद कर रहे, जो निराकार है उसको याद कर रहे हैं। अब ऐसा भजन किया है महाराज कि ब्रह्मा जी आकर के बार बार बोलते हैं, शिव जी आकर के बार बार बोलते हैं, विष्णु जी आकर के बार बार बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए। तपस्या कर रहे, कुछ तो अभिलाषा होगी आपके मन की, क्या पाना चाहते हैं आप। तो मनु महाराज जी मना कर देते कि न धन चाहिए, न वैभव चाहिए, न कोई संसार की चीजें चाहिए, हमें तो केवल नारायण की छवि का दर्शन करना है। आप क्यों बार बार आकर के हमारे बीच में मांगो मांगो कह करके व्यवधान करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप लौट जाइए। और जिसका दर्शन हमको करना है वो परमात्मा आएगा, जरूर आएगा। और वो जपते रहते हैं महाराज। कहते हैं इतनी कठोर साधना करी मनु और शत्रुपाद जी ने कि उनका शरीर हाड़मास का पिंजरा रह गया, अस्थि मात्र ही रहे शरीरा, केवल हाड़मास का पिंजरा रह गया। फिर भी भजन जारी है महाराज। और जब इतनी कठोर साधना हो गई, भगवान के दर पर उनकी पुकार पहुंची, तो उस समय आकाशवाणी हुई कि हे मनु महाराज जी मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं। भगवान की ओजस्वी वाणी जैसे ही कान के द्वार से प्रवेश करके मनु जी के हृदय में उतरे, इनका शरीर पूर्वव्रत हो गया महाराज। और वही
मनु महाराज ने आंखों को खोलकर हाथों को जोड़ करके निवेदन किया, नाथ मेरे मन की अभिलाषा को आप जानते हैं। आप जानते हैं कि यह दास केवल आपके दर्शन की प्यास लेकर के यहाँ बैठा है महाराज, पर ये क्या, आपकी केवल वाणी सुनाई दे रही है, कहीं आपका दर्शन हमको नहीं हो रहा। महाराज यदि आप हमारी साधना से भक्ति से प्रसन्न है तो प्रकट हो जाइए, दर्शन दीजिए। भगवान कहते हैं, मनु जी कैसे प्रकट हो गए हम? अरे आपने निराकार परमात्मा का भजन किया है जिसका कोई आकार नहीं, आपने निर्गुण का भजन किया है, वसती तीति वासुदेवः, जो कण कण में रममाण है, आपने उसका भजन किया है, और जो निराकार है वो आकार में आपको दर्शन कैसे दे सकता है? मनु जी ने कहा, महाराज ये क्या बात हुई, आपने कितनों को तो दर्शन दिया है, मीरा को दर्शन दिया, नामदेव जी को दर्शन दिया, रैदास जी को दर्शन दिया, सूरदास जी को दर्शन दिया, इतने सारे भक्तों को दर्शन दिया है, तो फिर मुझे दर्शन देने में क्या कठिनाई है? तो भगवान कहते, मनु जी कठिनाई नहीं, पर ये सच्चाई है, मेरा कोई आकार नहीं। मेरा भक्त जिस भाव में भजता है मैं तो उसी रूप में उसके सामने प्रकट हो जाता हूँ। यो यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसा जिस भाव में मेरा भक्त मुझको भजता है मैं तो उसी रूप में आ जाता हूँ। कोई दुर्गा के रूप में भजे तो मैं दुर्गा बन जाता हूँ, कोई गणेश के रूप में भजे मैं गणेश बन जाता हूँ, कोई लक्ष्मी के रूप में भजे मैं लक्ष्मी बन जाता हूँ। यहाँ तक कि यदि कोई मेरा भक्त मुझको भूत पिशाच डायन चुड़ैले इस रूप में भी भजता है तो मैं उसी रूप में उसके सामने आ जाता हूँ। तो जैसी जारी भावना वैसो दर्शन पावे। आपने निराकार का दर्शन किया है, भजन किया है, तो किस आकार में आपको दर्शन कराओ? हाँ, यदि आप कुछ स्वरूप की प्रस्तुति करो तो शायद मुझको दर्शन देने में आसानी हो जाए। यदि आप बताओ कि मैं कैसे आऊँ, धनुष्य बाण पकड़ करके आऊँ, बंसी पकड़ करके आऊँ, या किस तरह से आऊँ, यदि आपकी ओर से यदि स्वरूप का थोड़ा सा वर्णन होगा तो मुझे दर्शन देने में आसानी होगी। तो मनु जी ने कहा, तो ठीक है नाथ, आप मुझको उस रूप में दर्शन दीजिए जिस रूप में आपने काकभुषुंडी जी को दर्शन दिया, जिस रूप में शिवजी आपको भजते हैं। इष्ट देव मम बालक रामा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, इनको जिस रूप में आप दर्शन देते हैं उसी रूप में आप मेरे सामने प्रकट हो जाइए। जैसे ही मनु महाराज ने अर्ज लगाई, महाराज भगवान ने सुना और उसी समय परमात्मा दर्शन देने के लिए चल पड़े। तो जब भगवान व्यग्रता में दौड़ पड़े तो लक्ष्मी जी ने पूछा, महाराज कहाँ दौड़े जा रहे हैं आप? तो भगवान ने कहा, मैं अपने माता पिता से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो सुन कर के लक्ष्मी जी भगवान के भी आगे आगे चलने लगी। भगवान ने पूछा, देवी आप कहाँ जा रही है? तो लक्ष्मी जी कहते, आप अपने माता पिता से मिलने जा रहे हैं, मैं अपने सास ससुर से मिलने जा रही हूँ। तो नारायण परमात्मा ने कहा, जब दोनों को एक ही जगह पर जाना है तो अलग अलग क्यों, साथ में चलते हैं। वैसे भी भजन करने वाले दो हैं, वरदान देने वाले भी तो दो चाहिए, चलो आप हमारे साथ। और उसके पश्चात महाराज बड़े मंगलमयता के साथ वाम भाग ऋषि सीता शोभा इस रूप में श्री परमात्मा राम रूप में भगवती सीता जी के साथ मनु और शत्रुपा जी के सामने प्रकट हो गए। बड़ा अद्भुत स्वरूप ये है महाराज। नीलमणि के समान ठाकुर का श्री विग्रह है, कमल के पंखुड़ियों के समान अदर है, गुलाब के पंखुड़ियों के समान नेत्र है, और हाथ में धनुष्य बाण धारण किए परमात्मा मनु जी के सामने उपस्थित है। मनु महाराज जी ने जैसे देखा गदगद भाव के साथ भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। भगवान ने कहा, मनु जी मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं? मनु महाराज जी ने कहा, प्रभु आपका दर्शन हो गया, ऐसा लग रहा है किसी कंगाल को पारस मणि मिल गया हो महाराज। जिसको आप मिल गए उसके जिंदगी में पाने के लिए और बचता ही क्या है, कोई और अभिलाषा नहीं है हमारे मन की। भगवान कहते हैं, नहीं मनु जी, आपने बहुत कठोर तप किया, उसके फलस्वरूप में आप इंद्र का आसन भी मांगो तब भी मैं आपको दे दूं, कुछ तो मांगिए आप। मनु महाराज जी कहते हैं, नाथ ठीक है, यदि आप इतना आग्रह कर ही रहे हैं तो आपके आग्रह पर मैं अपनी अभिलाषा को आपके सामने प्रकट करता हूँ। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, निसंकोचता के साथ मांगिए, मैं सत्य कहता हूँ आपके शब्द बाद में पूरे हो गए, आपकी अभिलाषा को मैं पहले पूरा कर दूंगा। मांगिए मनु जी, क्या मांगना चाहते हैं? और उस समय भगवान के वचनों को सुन करके मनु जी ने अद्भुतता के साथ मांगा। क्या मांगा? गोस्वामी जी लिखते हैं,
दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कयौ सति भाऊ। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कयौ सति भाऊ। चाहौ तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ। चाहौ तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कयौ सति भाऊ। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कयौ सति भाऊ। चाहौ तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ। चाहौ तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ। श्री राम जय राम। तालियों के साथ सब गाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कयौ सति भाऊ। चाहौ तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ। मनु जी ने क्या मांगा? आज मनु महाराज ने भगवान से न सत्ता मांगी, न संपत्ति मांगी, न सम्मान मांगा। आज मनु जी ने भगवान से भगवान को ही मांग लिया। देखो, मांगना भी कला है महाराज। दुनिया का हर एक व्यक्ति मांगता है। आप देख सकते हैं, भिक्षुक मंदिर के बाहर कटोरा लेकर के बैठ करके मांगता है। अमीर आदमी लंबी चौड़ी गाड़ी से उतर करके मंदिर के अंदर जा करके मांगता है। मांगते तो दोनों है, पर क्या मांगा जाना चाहिए, यह भी कला है महाराज। आप इतनी दूर पैदल चल करके या यात्रा करके वृंदावन में जाओ और वृंदावन में जाकर के बांके बिहारी जी के सामने जाकर के ये कहो कि महाराज बेटी की शादी बनवा दो, तो कितना घाटे का सौदा है महाराज। इतनी लंबी यात्रा करके आप जाकर के भोग मांगो, कितनी दुर्भाग्य की बात है। देखो, मंदिर में इसीलिए जाया जाता है ताकि हम जाकर के दर्शन करें, पर क्या हम सही में मंदिर में जाकर के दर्शन करते हैं? क्योंकि दर्शन का क्या भाव है, दर्शन कैसे करना चाहिए कि आप मंदिर में जाओ, मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ करके आंखों को खोल करके ठाकुर जी के सामने खड़े हो जाओ और खड़े होकर के जितने भी जीवन में आनंद को पाया है उन सारी चीजों के लिए धन्यवाद करो। और धन्यवाद करते करते भगवान के एक एक श्री विग्रह का दर्शन करो, भगवान की एक एक झांकी का दर्शन करो और भगवान के फिर उस स्वरूप को आंखों के द्वार से हृदय मंदिर में बसाओ और बाद में आंखों रूपी पलकों के द्वार को बंद करके अंदर ही अंदर भगवान का दर्शन करो। इसको कहते हैं दर्शन करना। लेकिन क्या हम लोग ऐसा करते हैं? हम लोग तो मंदिर में घुसते ही सीधे आंखों को बंद कर लेते हैं और आंखों को बंद करके लिस्ट याद करते हैं कि भगवान से क्या क्या मांगना है। फिर आंखों को खोल करके शुरू हो जाते हैं, हे भगवान गाड़ी दे दो, हे भगवान बंगला दे दो, हे भगवान रुपया पैसा दे दो, हे भगवान बेटे को नौकरी दे दो, एक आध छोकरी भी दे दो। हम दुनिया भर की चीजें भगवान से मांगते हैं, पर क्या कभी भगवान से भगवान को मांग करके देखा है? महाराज, मांगना भी एक कला है। हमारे भारतवर्ष के संतों को जब भी मौका मिला ना, उन्होंने दुनिया की चीजों को नहीं मांगा। वंदनीय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने मांगा, हे गुरुदेव हम सबको सद्बुद्धि दे, सत्कर्तव्य करने की प्रवृत्ति दे, सच बोलने का अभ्यास दे, सत स्वरूप का ज्ञान दे। ज्ञानेश्वर जी महाराज ने मांगा, आता विश्वात्मके देवे। महाराज संतों को जब भी मांगने का मौका मिला लोक कल्याण के लिए मांगा। जगत गुरु तुकाराम जी महाराज ने कितनी अद्भुत बात मांगी, हे चिदान देगा देवा तुझा विसर न वावा, गुण गाई ना आवड़ी हेची माझी सर्व जोड़ी, न लगे मुक्ती धन संपदा, सतसंग देई सदा, तुका मणे गर्भवासी सुखे घालावे आमासी, हे चिदान देगा देवा तुझा विसर न वावा। महाराज हमारे संतों ने भगवान से कभी दुनिया की चीज नहीं मांगी, भगवान से भगवान को ही मांगा। देखो, गलती से भी कभी भगवान के द्वार पर जाकर के ये मत कहना, ध्यान से सुनना, कभी भी गलती से भी ये मत कहना कि ठाकुर अगले जन्म में मुझको ऐसा ही परिवार देना,
यही पत्नी, यही बच्चे देना, ये बहुत घाटे का सौदा है। माँ बहुत प्रेम से इस बात को सुनाती है, माँ बहुत प्रेम से कहते, गलती से भी भगवान से कभी ये मत कह देना कि भगवान यही पत्नी देना, यही बच्चे देना, ये बहुत घाटे का सौदा है, क्योंकि भगवान ने तो इससे भी बढ़िया व्यवस्था आपके लिए बना करके रखी थी, इससे भी ज्यादा संस्कारित बच्चे, इससे भी अच्छी पतिव्रता नारी की व्यवस्था बना करके रखी थी। और जब आप वही पत्नी, वही बच्चे मांगोगे तो फिर भगवान भी कहते जाओ मरो उसी में, हमने तो अच्छी व्यवस्था बना करके रखी थी, अब तुमको उसी गंदगी में जाना है तो जाओ पड़े रहो। तो ये घाटे का सौदा है। इसीलिए भगवान से जब भी मांगने का मौका मिले इतना जरूर कह देना, ठाकुर तू अंतर्यामी है, मैं अज्ञानी हूँ, कुछ भी मांगता रहता हूँ तुझसे, पर तू वही देना जिसमें मेरा हित हो, जिसमें मेरा कल्याण हो। क्या मांगना चाहिए भगवान से? मेरे पूज्य गुरुदेव एक बहुत प्यारा भजन बोलते हैं, इतनी अद्भुत बात बोली है, इतना प्यारा अर्थ है उसका कि क्या मांगा जाना चाहिए ठाकुर से। गुरुदेव बहुत प्रेम से गाते हैं।